आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज, जहां हर केस के पीछे छुपी है एक खौफनाक सच्चाई। आज की कहानी झांसी से, जहां एक घर में घटी वो वारदात जिसने सबका चैन छीन लिया। कभी कभी जो घर सबसे ज्यादा महफूज लगता है, वही सबसे भयानक रहस्य छुपा होता है। झांसी के एक छोटे से गांव से आई ये कहानी। रिश्तों की हदें, भरोसे की दीवारें और लालच की आग सब कुछ जला गई। तो चलिए जानते हैं 24 जून की उस डरावनी शाम का सच। साल था 2025। जगह थी झांसी का कुम्हरिया गांव। अजय कुमार राजपूत अपने छोटे बेटे संतोष और बहू पूजा जाटव के साथ पोती का जन्मदिन मनाकर ग्वालियर से लौटे थे। लेकिन जैसे ही घर पहुंचे, दरवाजा बाहर से बंद था। उन्हें लगा शायद पत्नी सुशीला पड़ोस में होगी। दरवाजा खोला और जैसे ही अंदर कदम रखा, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा उनका इंतजार कर रहा था। कमरे की अलमारी खुली थी, गहने और रुपए गायब थे। लेकिन असली झटका तब लगा जब बेड पर पड़ी सुशीला की लाश दिखाई दी। मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था और गला घोंटकर बेरहमी से हत्या की गई थी। अजय की चीख पूरे गांव में गूंज गई। लोग दौड़ते हुए घर की तरफ आए। किसी ने तुरंत पुलिस को खबर दी। कुछ पड़ोसियों ने बताया कि उसी दिन एक अनजान महिला और एक युवक उस घर के अंदर जाते हुए देखे गए थे। लेकिन किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अजय का शक सीधा गया अपनी बड़ी बहू रागिनी और उसके भाई पर, क्योंकि रागिनी पिछले 8 महीने से मायके में थी और उसका अक्सर घर में झगड़ा होता था। लेकिन इससे पहले कि पुलिस उन्हें पकड़ती, रागिनी और उसका भाई खुद थाने पहुंच गए। उन्होंने साफ साफ कहा, हम बेगुनाह हैं। पुलिस उलझन में थी। ना कोई सीसीटीवी, ना कोई चश्मदीद और ना ही कोई पुख्ता सबूत। रागिनी का बयान भी एकदम शांत दिमाग से दिया गया। ना घबराहट, ना किसी साजिश की बू। अब पुलिस की नजर गई अजय की छोटी बहू पूजा जाटव पर, क्योंकि उसकी हरकतें चौंकाने वाली थीं। ना तो सास की मौत पर कोई शोक जताया, ना ही अंतिम संस्कार में शामिल हुई। जब पुलिस ग्वालियर पहुंची और पूजा से पूछताछ शुरू की, तो पूजा घबरा गई। शुरुआत में खुद को बेकसूर बताने वाली पूजा आखिरकार पुलिस की सख्ती में टूट गई। उसने जो बताया, उससे पूरा केस ही पलट गया। पूजा ने कबूल किया, मैंने ही अपनी सास की हत्या करवाई। वजह जमीन का बंटवारा। सुशीला जमीन पूजा के नाम नहीं कर रही थी। बस इसी बात पर पूजा ने साजिश रच डाली। पूजा ने आगे बताया, उसने अपनी बहन कमला और उसके बॉयफ्रेंड अनिल को हत्या का जिम्मा दिया था। प्लान एकदम साफ था, अजय और संतोष को किसी बहाने ग्वालियर बुलाया जाए। रागिनी तो पहले से ही मायके में थी। ऐसे में घर पर अकेली रह जाएगी सुशीला, और तभी कमला अनिल पहुंचकर हत्या को अंजाम देंगे। लेकिन सच्चाई यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे जैसे पुलिस ने खोदा, पूजा का अतीत बाहर आता गया। 11 साल पहले पहली शादी हुई। कुछ महीनों में ही दहेज का केस। फिर लिव इन में रही, शादी से मना करने पर रेप का केस। फिर संतोष से शादी की, झगड़े, मारपीट और एक बार तो पति पर गोली चलवा दी। ग्वालियर कोर्ट में केस चल रहा था। वहीं पूजा की मुलाकात हुई झांसी के कल्याण से। कुछ साल साथ रहे, लेकिन एक सड़क हादसे में कल्याण की मौत हो गई। इसके बाद अजय और उनके बेटे संतोष ने पूजा को फिर घर लाकर छोटी बहू बना दिया। घर आने के बाद पूजा और संतोष के बीच संबंध बन गए। जब ये बात रागिनी को पता चली, तो तूफान खड़ा हो गया। रागिनी मायके चली गई और घर में तनाव बढ़ता गया। फिर आया वो दिन जब पूजा ने संतोष से कहा, कल्याण की पत्नी हूं, मुझे उसकी जमीन का हिस्सा चाहिए। अजय तैयार हो गए थे, लेकिन सुशीला ने साफ मना कर दिया, और यही बन गया मौत का कारण। 24 जून को प्लान के मुताबिक अजय और संतोष ग्वालियर में थे। झांसी में अकेली थी सुशीला। कमला और अनिल ने पहुंचकर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी और साथ में गहने रुपये भी लेकर भाग गए। आज पूजा, कमला और अनिल तीनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। लेकिन उस मासूम बूढ़ी मां को खोकर एक परिवार बिखर चुका है। कहते हैं, घर की लक्ष्मी अगर राक्षसी बन जाए, तो घर तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। पूजा ने सिर्फ जमीन के लिए नहीं, बल्कि एक घर, एक मां और रिश्तों की पवित्रता की हत्या की है। झांसी की इस घटना ने हमें फिर से याद दिलाया
कि खून के रिश्ते भी लालच के सामने हार जाते हैं। अगर आपको ये कहानी अंदर तक छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई सच्ची लेकिन चौंकाने वाली क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।